क्या प्रॉब्लम आई थी। और जो मैं दो रिटर्न बात कर रहा था वो ये हैं, देख सकते हो ये वाली तो इसी तरह बॉक्स ओपन है एक, और दूसरा वाला जो है वो बॉक्स बिल्कुल भी नहीं ओपन किया, जिस तरह हम पैक करते हो उसी तरह ही है, यानी कि इसके ओपन किया ही नहीं किया। और ये वाली लाइट रिटर्न करने की वजह क्या है, इसमें कोई डैमेज नहीं है। इतनी बारिश हुई है और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पानी यहाँ पे खड़ा है, लेकिन धूप निकल गई। हमने यहाँ पे बबल रैप और अपने ये सारे फ्लायर हमने ले लिए हैं, और भी हमने अपना और सामान। गाइस वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा था कि हम मार्केट से सामान लेकर आए हैं, रबड़ के पैकेट लेकर आए हैं, कुछ उल्लू लाइट कहीं नहीं आई थी, कुछ मेटल बॉडी थी लाइट जो थोड़ी सस्ती होकर की आई है, वो भी हम लेकर आए हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास ना बबल रैप जो है हमारे पास लगभग थोड़ा सा ही रह गया, ये कोई 100 लाइट हमारी पैक हो जाएगी। लेकिन अब हमने बबल रैप लेकर आना है, ये फुट के हिसाब से, किलो के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से मिलते हैं, अलग अलग है। अगर आपको भी चाहिए हो तो यार दराज ऐप पे भी कई सारे स्टोर बने हुए हैं। ऊपर से मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो है स्टोर उसके ऊपर भी सेल करने की कोशिश की जाए, मेन होलसेल डीलर से बात की जाए, जितना हम सस्ता खरीदेंगे उतनी सस्ती हम चीज़ बेच सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये डील सारा कुछ करके देखूँ और इसको सेल करूँ। वैसे अभी हमने फ्लायर और बबल रैप लेने जाना, हम पिछली दफ़ा लगभग मेरा ख्याल है 1300 या 1400 फ्लायर लेकर आए थे, और वो हमारे ख़त्म होने को आ रहे, सिर्फ हमारे पास 350 या 200 पास रह गया फ्लायर। आज हमने फ्लायर और बबल रैप लेकर आना। हमारे पास स्ट्रिंग रैप की कोई ज़रूरत अब नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि हम टेप का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग रैप वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, उसको पैक करना, उसकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था, लेकिन टेप लगाना ज़्यादा आसान है। टेप भी हमारे पास पड़ी हुई है, वो तो सिंपली ले लेंगे। अभी हम अपने सारे पार्सल पैक कर लेते हैं और उससे पहले प्रिंट निकाल लेते हैं। पिछली दफ़ा आपको बताया था हमारी डिलीवरियाँ फेल और कुछ रिटर्न आई हैं, उनमें से ये 3 रिटर्नें हमारी दिख रही हैं, लेकिन इनमें से ये 2 रिटर्नें एक ही हैं, यानी कि एक ही कस्टमर को 2 लाइटें दी थी, उसने अलग अलग ये पैक होकर कि मुझे नहीं समझ में आती कि अगर 10 पीस किसी को दिए जाएंगे और वो रिटर्न करेगा कि 10 के 10 अलग अलग फ्लायर के अंदर आएंगे। और एक ये रिटर्न है, ये तो मिनी ड्राइव की, और ये 2 रिटर्नें जो हैं ना, ये एक ही रिटर्न है। इसके बारे में एक और स्टोरी है, वो मैं आपको इसको खोल करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्यों रिटर्न की गई है ये लाइट। हमारी जो डिलीवरियाँ फेल आई हैं वो सारी ये हैं, उनमें से ये आप लाइट देख सकते हो, थोड़े थोड़े इनके ना डब्बे डैमेज हैं। और ये जो लाइट है ये हमारी रिटर्न आई है, रिटर्न के अंदर है, इसको कस्टमर ने यूज़ किया है। इसकी तारें आप देख सकते हो छिली हुई है, जिससे बेचारे कस्टमर ने इसको लगा के देखा। इसको चेक करेंगे कि इस लाइट में क्या प्रॉब्लम आई थी। और जो मैं 2 रिटर्न बात कर रहा था वो ये हैं, देख सकते हो ये वाली तो इसी तरह बॉक्स ओपन है एक, और दूसरा वाला जो है वो बॉक्स बिल्कुल भी नहीं ओपन किया, जिस तरह हम पैक करते हो उसी तरह ही है, यानी कि इसके ओपन किया ही नहीं किया। और ये वाली लाइट रिटर्न करने की वजह क्या है, इसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लाइट को ओपन भी नहीं सही तरह से करके देखा हुआ, ना इसको चला के देखा लाइट को, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो कह रहे हैं ये सेम नहीं है। ये वाला डिज़ाइन और जो मैं आपको ये तस्वीर में आ रहा है ये डिज़ाइन, ये दोनों बिल्कुल सेम है। फिर भी वो कह रहा है कि नहीं सेम नहीं है, लाइट चेंज है लाइट, जबकि यूज़ करके नहीं देखी। और मैंने कहीं पे भी कंपनी का नाम भी नहीं लिखा कोई, मैंने सिर्फ लाइट लगाई है कि लाइट है, उसके आगे कोई डिटेल नहीं लिखी हुई कि कौन सी कंपनी की है। जबकि कंपनी का नाम कब लिखते हैं हम, जब हमारे पास उसी कंपनी की लाइट स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हो और हमने उसी की ऐड लगाई हो। लेकिन ये लाइट है, ये अलग अलग कंपनियों की आती है लेकिन होती सेम है, और सारों की कीमत एक जैसी ही होती है, बस कंपनी का फ़र्क हो जाता है। और कईयों के अंदर 3 तार आती, किसी में 2 तार आती है। मैंने ये भी नहीं लिखा ये 3 तार है या 2 तार है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न कर ली है। सारी हमारी डिलीवरियाँ फेल थी, ये भी हमने लाइट पैक की हैं, ये बॉक्सेस चेंज है। ये वाला ना लाइट दोनों की सेम है, लेकिन ये बॉक्स ना थोड़ा सा नरम है, कमज़ोर है ये बॉक्स, और ये वाला थोड़ा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। ये वाला आप देख सकते हो बॉक्स, ये हमारी डिलीवरी फेल के अंदर इस बॉक्स को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये वाले आप बॉक्स देख सकते हो ये थोड़ी साइड से फट जाता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ये वाली अब बॉक्स में लाइट नहीं आती है, सबसे अच्छा बॉक्स होता है, लेकिन हमें यही वाली लेनी पड़ रही है। हमने यहाँ पे सारे लेबल लैदा कर लिए, सिंगल पीस, डबल पीस, ये इशारे आ गए और वो रबड़ के पैकेट आ गए। और हमने जो अपना सामान रखा होता है ये कार्टनों के अंदर हमारा होता है, इस तरह हमने लाइटर वगैरह रखी होती है, और एक कार्टन में हमारा सारा मिक्स सामान होता है, जिसके अंदर हमने फ्लायर रखनी होती है अपने। हमने यहाँ पे अपना बबल रैप हो गया, इशारे के पैकेट हो गए, यहाँ पे रबड़ के पैकेट हो गए, और हमारी यहाँ पे नीचे राइटिंग कापियाँ वगैरह है, सारी इस कार्टन के अंदर हमने संभाल के सारा सामान रखा होता है। अब इस सामान को हम पैक कर लेते हैं।
हमारे ऑर्डर यहाँ पे सारे पैक हो गए। ज़्यादातर मिनी ड्राइव के ऑर्डर थे हमारे, और ये देख सकते हो ये इशारे का ऑर्डर आ गया। और एक ही हमारी सबसे अच्छी लाइट सेल हुई है, वो ओनली 2 पीस सेल हुए हैं। उसके अलावा बाकी और कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। हमारे रबड़ के पैकेट के भी ऑर्डर हैं, और लेकिन ये बारिश तेज़ हो गई है, अभी हमने बाहर जाना था ऑर्डर देने के लिए, अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि बारिश रुकती। इधर हमने अपने सारे ऑर्डर पैक कर लिए हैं, लेकिन हमने सोचा था कि ये फ्लायर वगैरह ख़रीदने हैं तो हम जाएंगे दिल्ली गेट वाली पास, जो शालमी के पास आती है ना दराज की। अब वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सामान देकर सीधा चल जाएंगे। रिटर्न जो है हम हफ्ते को ले लेंगे, जुमे को ले लेंगे, किसी भी दिन ले लेंगे। लेकिन हमने कुछ 1-2 दिन पहले भी रिटर्न लेकर आए हैं डिलीवरियाँ फिर, लेकिन उनकी तरफ से कॉल आई है कि आज अभी आपकी ना कुछ और डिलीवरियाँ फिर रिटर्न आई हैं, वो आके कलेक्ट कर लो। मैं फिर वहीं से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा चक्कर हो जाएगा, लेकिन हम फ्लायर वगैरह लेने के लिए जो लाजमी जाना पड़ेगा। ऊपर से यार बारिश होने का चांस है, अगर बारिश होगी तो हमें मुश्किल हो जाएगी, हमें फिर किसी और तरीके से जाना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा बारिश का इंतज़ार। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अब जल्दी से जल्दी जाएं, बारिश ना हो। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, रात को भी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अब हम जाते हैं सामान लेने के लिए। तो गाइस अभी ये बारिश रुकी है तो हम जा सकते हैं आगे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका हुआ। अगर बारिश ना रुकती तो आज हम नहीं जा सकते थे, फिर भी देख लो 4:30 ही हो गया हमारे। यार हमने अपने ऑर्डर सारे दे लिए थे, उन्होंने हमारी डिलीवरियाँ फिर निकाल के रखी थी। तकरीबन हमारी लगभग 29 या 28 आई हैं, इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी उन्होंने हमें कहा था कि आज काफ़ी ज़्यादा आपकी डिलीवरियाँ फिर आ चुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे ऑर्डर के रेट के हिसाब से अगर आती ना तो ठीक था। अभी देख सकते हो बादल अभी भी हो पड़े, बारिश हो सकती। यार इधर हमने ऑर्डर अपने सारे दे दिए हैं, अब बारिश ना हो तो वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी हमने यहाँ से सीधे उर्दू बाज़ार वाली साइड पे जाना है। वहाँ से हमने फ्लायर और बबल रैप लेकर आने हैं। टाइम हमारा ऐसे ही हुआ पड़ा है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि और भी कोई सामान लिया जा सके, मार्केट जाना हो सके तो ठीक है। यार अनारपुरी बाज़ार से हम जा रहे हैं। इधर पहले तो गुजरने की जगह नहीं होती थी, अब देख लो यहाँ से आराम से एक गाड़ी बहुत आराम से निकल जाएगी, इतनी खुली बाज़ार ही हो गई अब तो। यार इतनी बारिश हुई है लेकिन पानी यहाँ पे नहीं है, धूप निकल गई। हमने यहाँ पे बबल रैप भी ले लिया और ये सारे फ्लायर ले लिए, और भी हम यहाँ पे इनसे सामान ले रहे हैं, वो सारा आधे तो दे। तो ये सारे हमने फ्लायर यहाँ पे रंग लिए हैं, हमने काफ़ी सारे लिए हैं। हमारा ज़्यादातर एक ही साइज़ जा रहा है, वो ये वाला छोटे साइज़ का हमारा फ्लायर जा रहा है, क्योंकि हमारी मिनी ड्राइव भी बिक रही है। और हमने यहाँ पे बबल रैप को अच्छे से बांध दिया। मोटरसाइकिल से तो पीछे आ गए, लेकिन हम इसको इसी तरह बांध के सिर्फ लेके जा सकते और तो कोई तरीका नहीं है। तो यार हमने यहाँ पे सारा सामान बांध लिया हुआ है। मोटरसाइकिल पे बैठा थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, क्योंकि बबल रैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा पीछे निकला होता है मोटरसाइकिल के, इसको रख के लेके जाना मुश्किल है। अगर बड़ा वाला हम पीस लेके जाएं तो उसका साइज़ और भी बढ़ जाता है। यार आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग।